सो हे गाइस, मैं हूं प्रतीश और आप देख रहे हैं प्रतीश स्टूडियोज। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 415 डील। रेजिनाल्ड ने स्वीकार किया था। रॉकी और बाकी के वरिष्ठ अधिकारी जो वफादार बने रहे, अवाक रह गए। रेजिनाल्ड ने फिडेलिटी ग्रुप की स्थापना की। कैसे दे सकता था? ड्रेक परिवार इस तरह काम नहीं करता था। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? रॉकी ने उत्सुकता से पूछा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता क्या कर रहे हैं। अंकल रिज, आप पैटरसन को नहीं दे सकते, रॉकी के चचेरे भाइयों में से एक ने कहा। हम मानते हैं कि निष्ठा समूह इस संकट से बच सकता है, दूसरे ने कहा। भले ही निष्ठावान समूह दिवालिया हो जाए, इसे कॉल और नूह जैसे बुलियों को नहीं बेच सकते, दूसरा सहमत हो गया। वे सभी रेजिनाल्ड से अपना निर्णय बदलने के लिए विनती कर रहे थे। वे सभी युवा थे जिनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन रेजिनाल्ड ने कई वर्षों तक व्यवसाय चलाया था। उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में अधिक गहराई से सोचा। इनने दूसरों की तुलना में अधिक कारकों पर विचार करने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। अगर उसके पास कोई और विकल्प होता, तुम उन्हें ले गए होते। वह हार मानने को तैयार था क्योंकि वह देख सकता था कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रेगिनल चाहते हैं कि रॉकी और अन्य लोग उनके निर्णय को समझें। उसने उनकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, फिडेलिटी ग्रुप डीसी में एक महत्वपूर्ण उद्यम है। यह न केवल ड्रेक परिवार से संबंधित है बल्कि पूरे डीसी से संबंधित है। कई लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। यदि समूह दिवालिया होने में विफल रहता है, 90-100 से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे, उनके परिवारों सहित। कम से कम 30,000 लोग पीड़ित हैं। फिडेल आईटी समूह की सफलता डीसी के लोगों की समृद्धि से अविभाज्य है। इस कठिन समय में हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और डीसी के लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसलिए सबसे ऊपर, विश्वस्तता समूह जीवित रहना चाहिए। अब जबकि समूह का भविष्य मेरे हाथ में है, लेकिन मैं इसे बचा नहीं सकता। पैटरसन परिवार के पास इसे खरीदने और इसे फिर से समृद्ध बनाने के लिए धन और महत्वाकांक्षा है। डीसी के लोगों की खातिर मुझे उन्हें सौंप देना चाहिए। रेजिनाल्ड की बातें सुनने के बाद रॉकी और अन्य चुप थे। वे समझ गए कि उसने क्या कहा था वह सही था, और उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। हालांकि वे इस सोच से बहुत नाराज थे कि निष्ठा समूह उस पैटरसन परिवार के हाथों में आ जाएगा। रेगिनाल्ड के ईमानदार और विनम्र शब्दों को सुनने के बाद पत्रकारों ने घटनास्थल पर जहां गहराई तक कदम रखा, उन्होंने उसे एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ईमानदारी के साथ विचारशील व्यक्ति के रूप में आंका। यह उनके लिए एकदम सही समझ में आया कि उसने इतना सफल व्यवसाय उद्यम बनाया था। अच्छा हुआ तुमने सही फैसला किया है। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ, कोलिंस ने मुस्कराते हुए कहा। उसके सहायक से फोल्ड लेना। उसने इसे रेजिनाल्ड को सौंप दिया और कहा, मैंने पहले ही एक खरीद अनुबंध तैयार कर लिया है। कृपया यह जांचें। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो इस पर हस्ताक्षर करें और मैं तुरंत आपके खाते में $5 बिलियन ट्रांसफ़र कर दूंगा। रेजिनाल्ड दस्तावेज खोलें और देखा कि फिडेलिटी ग्रुप में उसकी बाकी संपत्ति डीसी में या अंदर सूचीबद्ध है। वह फूट फूट कर हंसा जब उसने महसूस किया कि पैटरसन परिवार ड्रेक परिवार को डीसी से बाहर निकालने पर आमादा था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे इस पर हस्ताक्षर करना था। उसने कलम उठाए, इन दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने गया। रॉकी और अन्य लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे समझ गए थे कि वे नहीं कर सकते। नाथन में कॉल और नूह जो एक माइक्रो कैमरे के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं, हम सभी संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। अचानक से दरवाजे से आवाज आई, कृपया प्रतीक्षा करें। लिंडसे ने मीटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा, और जैसे ही उसने लकी को अंदर आते देखा तो उसका दिल जोर से उछल पड़ा। जब उन्होंने लकी को देखा, कई लोग कमरे में काम रहे थे। रॉकी इन लियोन में उसकी शादी, वह था जिसने मार्शल आर्ट सेनानी को हराया था। वे यह भी जानते थे कि केन स्टोक्स और शिकागो में ड्रेक परिवार उनसे आदेश लेता था। वह उनके लिए थोड़ा रहस्य था और वे उससे थोड़े डरते थे। उनमें से कोई भी साम्राज्य परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, या उस लकी को इससे निकाल दिया गया था। जब कॉलिंस ने लकी को अंदर आते देखा,
वह स्वाभाविक रूप से हैरान था कि वह वहाँ क्या कर रहा था। हालांकि वह अपने परिवार से लकी के निष्कासन का साक्षी था और वह जानता था कि उसे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वह अब बस कुछ नहीं था कि उसके पास अपने परिवार का समर्थन नहीं था। लकी अग्रवाल, रेजिनाल्ड फुसफुसाया और अचानक उसे आशा की एक किरण महसूस हुई। श्रीमान अग्रवाल, मैंने आपको कुछ समय से नहीं देखा है। अभी आप क्या कर रहे हैं? कॉल किया और मासूमियत से पूछा। उसने सोचा कि जो राष्ट्र सुन रहा है वह यह भी जानना चाहेगा कि लकी क्या कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि मेसन ने 2 दिन पहले अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में लकी को राक्षस और वॉकर को पीटते हुए देखा था। मैं अब जॉन हॉपकिंस में एक सुरक्षा गार्ड हूँ, लकी ने उन्हें बताया। उन्होंने देखा कि रिचमंड विश्वविद्यालय में जब वे उनसे मिले तो आम लोगों का रवैया बिल्कुल अलग था। उससे बात मत करो, रेजिनाल्ड को दस्तावेज पर तुरंत हस्ताक्षर करवाओ, नाथन ब्लूटूथ हेडसेट से चिल्लाया। उसकी आवाज़ तेज और अधीर थी और इससे कोलिंस का सिर दर्द हो गया। हालांकि उन्होंने अपने नाथन के निर्देशानुसार किया। उसने रेजिनाल्ड को देखा और कहा, कृपया अब दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। लकी ने कॉलिंस के घबराए हुए एक्सप्रेशन को नोटिस किया। इनने अनुमान लगाया कि अच्छा है और हर चीज़ की निगरानी कर रहा था और किसी तरह उसके साथ संवाद कर रहा था। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? उसने मासूमियत से पूछा। वह फ़ोन करने के लिए ऊपर चला गया और कहा, आप सहयोग की बात करते हैं और फिर भी वे मिस्टर डायरेक्टर को उनके विकल्पों पर गौर करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि वह वास्तव में यही करना चाहता है? नोएल ने लकी की तरफ देखा और घृणा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अभी छोड़ो और हमारे व्यापार में दखल देने की कोशिश करो। लकी का अनुमान है कि छोटा आदमी फ्रीमैन का नहीं था जिसके बारे में उसने उसे बताया था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप कॉन्फ्रेंस टेबल से पेन उठा लिया और एक फिंगर फ्लिक के साथ पेन के कैंप को पता चला कि बछड़ा था। आउच! नोए ने चिल्लाया क्योंकि यह उसके निचले पैर पर लगा और उसने अपना संतुलन खो दिया। उसका शरीर कांप उठा और एक धमाके के साथ उसका माथा सम्मेलन की मेज के किनारे से टकराया। ऐसा किसने किया? वह दहाड़ा कि वह जानता था कि कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह किसने किया था या वास्तव में उन्होंने क्या किया था। युवा लोग हंसे और उसका उपहास करने लगे। मुझे नहीं लगता कि आपने जो कुछ भी किया है, उसका विवेक दोषी है, एक ने कहा। उसके पास इसका प्रतिशोध एक महान दूसरा है। तुम सच में सोचते हो कि कोई तुम्हें परेशान करेगा? दूसरे से पूछा। लोग बैठक की शुरुआत से ही ना से घृणा महसूस कर रहे थे और वे उसे पीड़ित देखकर बहुत खुश हुए। लकी, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, रेजिनाल्ड ने लकी को कड़वाहट से कहा। रोकी ने कहा, लकी कृपया हमारे परिवार की मदद करें जिसमें वह कॉल कर रहा है और उन लोगों को जाने जो हमें नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। फिर उसने लकी से कहा कि अब वह वहाँ था, उसके परिवार को कुछ उम्मीद थी कि उनका व्यवसाय बचाया जा सकता है। श्रीमान ड्रेक, अगर आप मुझे अभी बताएं कि आप बेचना नहीं चाहते हैं, मैं निष्ठा समूह की रक्षा करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लकी ने रेजिनाल्ड को बताया। उन्होंने एक ईमानदार उत्तर की प्रतीक्षा की। रेजिनाल्ड ने दृढ़ संकल्प देखा और लकी ने अपनी आंखें मूंद ली और उसने विनम्रता से जवाब दिया, मैं ईमानदारी से इसे बेचना नहीं चाहता और मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। रोकी और अन्य लोगों के मन में बहुत उत्साह हो रहा था। उम्मीद जगने लगी थी। अच्छा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि निष्ठा समूह इन पुरुषों द्वारा हासिल नहीं किया जाएगा। लकी और एक मुस्कान के साथ कॉलिन ने उपहास किया। लकी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब तुम मुझे आदेश दे रहे हो कि इसे आधा बेहुदा मत खरीदो। उसने सोचा कि लकी सिर्फ एक साधारण आदमी है, वह मुझे रोकने के लिए क्या कर सकता है। लकी ने उसे बुलाने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने रिपोर्टर्स और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ देखा। सभी सांसें रोककर इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। लकी को आगे जो कहना था उसमें अग्रवाल परिवार शामिल था और उनके मामलों को प्रचारित नहीं किया जा सका।
वह जानता था कि उसे पत्रकारों को कमरे से बाहर निकालना है। उसने उनसे विनम्रता से कहा, मुझे डर है कि मुझे सभी पत्रकारों को एक पल के लिए जाने के लिए कहना पड़ेगा। हमें कुछ गोपनीय मामलों पर बात करनी है। क्यों हम पत्रकारों के पास सही रिपोर्ट है कि क्या हो रहा है? डीसी के लोगों को हमसे जानकारी भेजने की जरूरत है। उनमें से एक ने प्रतिवाद किया, हाँ, यहाँ आने के लिए हमें बहुत सी बाधाओं को पार करना पड़ा, हम नहीं जा रहे हैं। दूसरे ने कहा, एक सुरक्षा गार्ड के रूप में आपके पास क्या योग्यता है कि हमें बताएं कि जाने से इनकार करने पर क्या करना है? दूसरे ने अहंकारपूर्वक कहा। पत्रकारों ने फिर लकी से दूर देखा और वहीं रुके रहे जहां वे थे। एलेक मुस्कुराया और सोचा, ऐसा लगता है कि पत्रकारों के साथ व्यवहार करते समय शिष्टता काम नहीं करती। उन्होंने अपने बैग से एक ब्लेड निकाला और सबसे घमंडी रिपोर्टर के पास चले गए। चुपके से उसने रिपोर्टर की बेल्ट काट दी। अचानक उस आदमी की पैंट नीचे गिर गई, जिससे उसके बहुत मोटे सफ़ेद पैर और एक जोड़ी पड़ा हुआ अंडरवियर दिखाई दे रहा था। अन्य सभी पत्रकार फोटो लेने और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करने का अवसर जब्त करते हैं। वे जानते थे कि जनता उन्हें प्रफुल्लित करने वाली लगेगी। रिपोर्टर ने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर की और लकी की ओर इशारा किया। मुझे पता है तुमने ऐसा किया कि वह चिल्लाया। उसकी पैंट गिरने से ठीक पहले उसने देखा कि लकी उसके पीछे चल रहा है। यह वही रहा होगा। लकी ने पत्रकारों के चारों ओर देखा और कहा, अगर तुम अभी नहीं जाओगे, शायद तुम्हारी सारी पैंट इस आदमी की तरह नीचे गिर जाएगी। संवाददाता, खासतौर पर कुछ महिलाओं की हंसी तुरंत रुक गई। अगर उन्हें कुछ हो गया है और इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट की गईं, इससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान होगा। अगर उनकी कंपनियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा तो वे अपनी नौकरी भी खो देंगे। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, और कुछ पुराने पत्रकारों ने मोर्चा संभाला और सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए। धीरे धीरे बाकी सभी उनके पीछे हो लिए। लकी दरवाजे पर गया और उसे अपने पीछे बंद कर लिया। श्रीमान अग्रवाल, आप क्या योजना बना रहे हैं? कॉल पर अधीरता से पूछा। अगर यह लकी आगमन के लिए नहीं होता, रेजिनाल्ड पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुका होता। मुझे पता है कि आप यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे सुन रहे हैं और नियंत्रित कर रहे हैं। लकी ने एक कॉल चिल्लाए और वह उसे देख रहा था, लेकिन लगता है किसी और से बात कर रहा है। दूसरों ने उसे उत्सुकता से देखा। जब नाथन ने लकी को स्क्रीन पर देखा तो उसकी आंखें घृणा से भर गईं और उसका दिल क्रोध से भर गया। कोलिन मुस्कुराया और बोला, क्या मैंने अभी अभी आपको मिस्टर अग्रवाल कहा था? क्षमा करें, मैं आपकी वर्तमान स्थिति भूल गया। अब आप अग्रवाल परिवार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको अब भी लगता है कि आप नाथन को फिडेलिटी ग्रुप खरीदने से रोक सकते हैं? वाह वाह, उन्होंने निष्ठा को जारी रखा और अग्रवाल परिवार के लिए कुछ पैसे कमाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप स्टील को क्यों बंद करना चाहते हैं और अपने परिवार के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या आपके परिवार के मुखिया को पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लकी वापस मुस्कुराया और नाथन से कहा, यदि आप अभी भी अपनी कठपुतली को फिडेलिटी समूह द्वारा चाहते हैं, मैं वापस मालिक को रिपोर्ट करूंगा कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे आशा है कि आपको अपने कार्यों के परिणामों के बारे में स्पष्ट समझ अब आगे है। क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और सेकंड चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप उससे भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।